अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अंतर्राष्ट्रीय लॉ में मैं आप लोगों को ट्रीटीज़ या संधियों के विषय में बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियाँ कैसे बनाई जाती हैं, संधियों की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं और इन संधियों या ट्रीटीज़ का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या महत्व है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। संधि दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा की गई एक ऐसी कानूनी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसमें राज्य आपसी सहमति से और आपसी व्यवहार से संबंधित विषयों के संबंध में नियम और कर्तव्य निर्धारित करके उनके पालन को अपना कर्तव्य बनाते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में मिलते हैं और अपने आपसी व्यवहार से कुछ नियम और कर्तव्यों को बनाते हैं और उनके पालन को अपना कर्तव्य समझते हैं, तभी एक संधि का जन्म होता है। अर्थात यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला एक समझौता कहा जा सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटरनेशनल रिलेशंस में इन ट्रीटीज़ का और संधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संधियों की कई परिभाषाएं दी जाती हैं। ओपेनहीम ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे परंपराएं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हित के विभिन्न विषयों से संबंध रखने के लिए की जाती हैं। स्टॉर्क ने लिखा है, संधि ऐसा समझौता है जिससे दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन संबंध स्थापित करते हैं या करना चाहते हैं। फेनविक ने लिखा है, संधियां अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ विषयों में देश के आंतरिक कानूनी संबंधों से घनिष्ठ समानता रखती हैं। श्वर्जनवर्गर ने लिखा है कि संधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के मध्य वे समझौते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। फॉसेट ने लिखा है, संधि पक्षकारों के मध्य एक लिखित संविदा या कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसके द्वारा वे परस्पर किसी क्षेत्र विशेष अथवा उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार संधियों की परिभाषा देते हुए यह कहा जा सकता है कि संधियां दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच की गई परस्पर संबंध या समझौते हैं जिनके आधार पर वे राष्ट्र कार्य करते हैं। संधियों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे संधियों को अभिसमय या कन्वेंशंस भी कहा जा सकता है। संधियों को प्रोटोकॉल के नाम से भी पुकारा जाता है। संधियों को समझौता या एग्रीमेंट कहा जाता है। कभी कभी संधियों को अरेंजमेंट या प्रबंध भी कहा जाता है और संधियों को प्रामाणिक विवरण भी माना जाता है। इसके अलावा संधियों को परिनियम भी कहा जाता है। कभी कभी किसी डिक्लेरेशन के साथ ही संधियां की जाती हैं और संधियों को अस्थायी प्रणाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अंतिम कानून के रूप में भी संधियां लिखी जाती हैं और एक जनरल एक्ट के विषय में भी संधियों को कहा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न नामों से संधियों को संबोधित किया जाता है और कई प्रकार की संधियां होती भी हैं, जैसे कि कोई संधि राजनीतिक संधि होती है, कोई व्यापारिक या कमर्शियल ट्रीटी होती है, कभी कभी सोशल ट्रीटी भी काम में लाई जाती है और कभी सिविल जस्टिस ट्रीटी होती है। फौजदारी विषयों में भी संधियां की जाती हैं। तो इस प्रकार से संधियां कई प्रकार की होती हैं और हम यह जान लें कि संधियों में दो पक्षों का होना बहुत ज़रूरी है और दो पक्षों के अलावा संधियां बहुपक्षीय भी हो सकती हैं। विश्व में जब युद्ध होते हैं तो उन युद्धों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए शांति संधियां भी स्थापित की जाती हैं और गारंटी देने वाली भी संधियां रहती हैं। इस प्रकार संधियों जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं और संधियों का पालन करने के लिए राज्य परस्पर सहमत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संधियों का महत्व क्या है, ये मैं अब आपको बता रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। संधियों के प्रभाव से ही
समझौता करने वाले पक्ष इसके दबाव में आ जाते हैं, वे इसके प्रावधानों से बंधे होते हैं और इसलिए वे उसे लागू करते हैं। तो इस प्रकार से संधियों का प्रभाव समझौता करने वाले पक्षों पर पड़ता है। संधियों का दूसरा महत्व यह है कि संधि के पक्षों की प्रजा पर जो असर पड़ता है वह राज्यों पर ही प्रभाव नहीं डालती, बल्कि वहाँ के प्रजा भी इससे प्रभावित होती है और अपने को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य इन्हें लागू करता है। सरकार के परिवर्तन पर संधियों का प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार में हुए परिवर्तन से इसमें कोई अंतर नहीं आता। राज्य का जो भी अध्यक्ष बने संधियों की अवहेलना नहीं कर सकता। इसके बाद संधियों का महत्व इस बात से भी है कि इसका प्रभाव 2 राज्यों पर तो पड़ता है, लेकिन किसी तीसरे राज्य पर भी नहीं पड़ता है, और यह संधि की महत्वपूर्ण स्थिति है। इस प्रकार जो भी संधियां की जाती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए की जाती हैं, और इसी बात का संधियों के लिए महत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा में संधियां महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इसके द्वारा विश्व में राष्ट्रों के बीच शांति बनी रहती है।